लोगों को दे दिया, तो कभी कर्नाटका, तो कभी आंध्रा, कभी यूपी, तो कभी एमपी, कभी बिहार। इस तरीके से करते क्या है कि बेसिकली निवास आधारित एक आरक्षण की जो बात है वह कर देते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यूपी गवर्नमेंट ये कह दे कि जो यूपी में रहने वाले लोग हैं, हम इन स्टेट के लोगों के लिए किसी भी जॉब में इतने % जो रिजर्वेशन है, प्रेफरेंस है, वह दे देंगे कि अगर 100 सीट्स आती है तो 50 सीट्स हम अपने डोमिसाइल बेस देंगे, है ना। तो ये एक मुद्दा काफी देरों से चल रहा था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में कई तरह के डिसीजन दिए। हाल ही में एक डिसीजन जो है वह चर्चा में रहा और डिसीजन के थ्रू हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन की बात करेंगे। एक चूंकि एक काफी इंपॉर्टेंट विषय है, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है, हमारे बात करने का क्राइटेरिया होगा डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन और क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, हम इसको जानेंगे। क्या इसमें संविधान में प्रावधान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के साथ साथ हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, जिससे आपको एक मेंस आंसर राइटिंग लिखने का मौका मिलेगा और मेंस आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। साथ ही यूपीएससी ने डोमिसाइल को लेकर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करेंगे, तो इस विषय पे आपकी राय जो है वह क्लियर हो जाएगी। ओके, सो हम सबसे पहले बात करेंगे एक केस है बच्चों, आपको याद रखना है, डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल 2025। और इस केस में जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप सभी जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। आपको पता है ना कि कोई भी हमारे देश में संविधान की सुपरमेसी है, संविधान सर्वोच्च है। कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है कि वह संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो उसको शून्य घोषित करने का काम जो है वह हमारे देश का माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना। तो यहां पर क्या कह दिया कि भाई इसका एक आधार भी तो आप दोगे। आधार ये दे दिया कि देखो आर्टिकल जो 14 है ना, जो कि इक्वालिटी की बात करता है, इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, इसमें क्या कह दिया कि आर्टिकल 14 का जो समानता के अधिकारों की हम बात करें, समानता के अधिकारों का उल्लंघन जो है वह करता है। और आपको पता है हमारे देश में कोई भी ऐसा लॉ जो है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नहीं बना सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का स्पेशल वायलेशन जो है वह करता है। अब देखो कि ये बात तो होगी। अब लेकिन ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का जो ये मामला था बच्चे, ये इस केस का रिलेटेड होता था मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल कोर्सेज में जो पीजी का कोर्स था, अंडर ग्रेजुएशन नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रही हूं। तो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एडमिशंस के लिए क्या कर दिया कि डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण को बेसिकली एक असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये बात इसमें कह दी। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अलग कहना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारी चीजें, ये सारी चीजें तो भाई मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी एक फ्रेमवर्क की बात करता है। ठीक है, हालांकि लोगों का ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट को ना फिर से ना रिकंसीडर करना चाहिए।